अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद, नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी इस माह मुबारक रमज़ान में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर अंजाम दे रहे हैं। माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। हम जब माह मुबारक रमज़ान से गुज़रें तो अब हमारे ऊपर परवरदिगार आलम ने एक इबादत को वाजिब करार दिया जिसका नाम ज़कात फ़ितरा है। सबसे पहले हम ये गौर करें कि ज़कात फ़ितरा के माने क्या है। ज़कात फ़ितरा किसे कहते हैं? ज़कात फ़ितरा के कई माने मुतअद्दिद मानी किताबों में नकल किए गए हैं, जिनमें से एक माना ये है कि रोज़े के मुकाबले में अफ्तार करना। इस सूरत में ज़कात फ़ितरा से मुराद रोज़ा खोलने की ज़कात होगी। ज़कात फ़ितरे की अहमियत मासूमीन की निगाह में क्या है, तो इस सिलसिले में हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े का कमाल ज़कात फ़ितरा की अदायगी में है। इससे बढ़कर और फजीलत क्या होगी अगर हम इस हदीस से नतीजा अख़ज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से दीन की तकमील का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है, उसी तरीके से रोज़े की तकमील का नाम ज़कात फ़ितरा की अदायगी है। इस सिलसिले में हमारे अरब के पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात फ़ितरा इंसान के माल में जो कमी रह गई है उसे पूरा करता है। मैं कुछ चंद मसाइल आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ ज़कात फ़ितरा के उन्वान से। सबसे पहला मसला ये कि शब ईद गुरूब के वक्त जो शख्स बालिग और आकिल हो जाए उसके ऊपर वाजिब है कि वो अपना और अपने अहलो अयाल का फ़ितरा निकाले। इस मसले से ये बात वाज़ेह हो गई कि ज़कात फ़ितरा के निकालने में शर्त है बालिग और आकिल होना, यानी कि दीवाने के ऊपर से फ़ितरा साकित है और वो फ़ितरा अदा नहीं करेगा। दूसरा मसला ये है कि फ़ितरे की रकम कितनी होनी चाहिए। तो आप अपने मुआशरे में देखें कि जो शय खाने पीने वाली चीज़ों में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, या वो शय मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ या उसकी रकम को मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ। फ़ितरा निकालने का वक्त शब ईद और नमाज ईद से पहले पहले बेहतर है कि नमाज ईद से पहले पहले इंसान फ़ितरा निकाले, उसके बाद नमाज ईद अदा करने के लिए जाए। एक और मसला जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस पैसे पर, जिस रकम पे हम फ़ितरा निकाल रहे हैं उसी पैसे को मुस्तहकीन तक पहुंचाना है। यानी कि जिस नोट के ऊपर, यानी कि जिस पैसे पर हमने नियत करके फ़ितरा निकाला है उसी पैसे को हम मुस्तहकीन तक पहुंचाएं, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम फ़ितरा निकाल रहे हैं नोट के ऊपर और मुस्तहकीन तक सिक्के की शक्ल में हम रकम को पहुंचा रहे हैं, या मसलन हमने अलग अलग सबका फ़ितरा निकाला और उसके बाद फिर एक जगह इकट्ठा करके मसलन 1000 का नोट या 500 का नोट हमने मुस्तहकीन तक पहुंचा दिया। नहीं, जिस पैसे पर फ़ितरा निकाला जा रहा है वही पैसा मुस्तहकीन तक पहुंचाना ज़रूरी है। आइए आखिर कलाम में परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार
تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کا، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دینا اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔